पिछले 6 वर्षों में मैंने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में उनके घर पर जाकर उनसे बातचीत। इस लोकसभा चुनाव में यानी जो पिछले साल का लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी के विरोधी उनकी हार की भविष्यवाणियां कर रहे थे। आपको भी याद होगा 2019 के चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि इस बार तो बीजेपी बुरी तरह हारेगी, नरेंद्र मोदी बुरी तरह हारेंगे और गठबंधन सरकार भी बड़ी मुश्किल से बनेगी, यह कहा जा रहा था। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों की इस भविष्यवाणी को लेकर तब क्या कहा था, पहले आप सवाल सुनिए। जब उनसे हमने इंटरव्यू किया था, एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए गया तो वो दिन भर चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने हमें शाम का समय दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं दिन में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहूंगा, आप शाम को आइए। वो दिन भर सुबह 6 बजे से निकले हुए चुनाव प्रचार करने के बाद रात में करीब 8 बजे हमसे मिले, सीधे गाड़ी से उतरे और गाड़ी से सीधे उतरते ही सीधे हमारे पास आ गए और उस वक्त भी थकान का कोई नामो निशान नहीं था, फ्रेश दिख रहे थे, मूड बिल्कुल ठीक था, प्रसन्नचित्त थे और तमाम तरह के सवालों को सुनने के लिए तैयार थे और आप उनसे उस समय कुछ भी पूछ सकते थे और उन्होंने हर सवाल को, चाहे वो कड़वा सवाल हो या मीठा सवाल हो, सबको ध्यान से सुना और बहुत ध्यान से सोच समझकर शालीनता के साथ हर सवाल का जवाब दिया। तो जब वो आए सीधे गाड़ी से उतरकर, सबसे पहले मैंने उनसे क्या पूछा ये आप देखिए। सर नमस्कार। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। और जी के दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। जी के जो करोड़ों दर्शक हैं देश और विदेश में, वो आपको जी न्यूज़ पर देखना चाहते थे बहुत लंबे समय से। 2018 में आपने हमें एक इंटरव्यू दिया था और आज आपने फिर से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जब आप चुनाव प्रचार में गए हुए थे बाहर, तो हम लोग तो थोड़ा पहले आ गए थे यहाँ। हाँ। तो सारे लोग बाहर पूरे देश में एक ही सवाल पूछते हैं कि चुनाव के बाद कौन आ रहा है, और आपके विरोधी ये सपना देख रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक कर रहे हैं। तो हम भी जब आए तो हम देख रहे थे कि शायद आपने कुछ पैकिंग वगैरह शुरू की, बोरिया बिस्तर आपका कहीं पैक होते हुए हमें दिख जाए। तो पहला सवाल यही है कि पैकिंग आपने शुरू की या अभी आप यहीं रहेंगे? और हमने तो ये भी सुना है कि आपने 100 दिन का एजेंडा भी अपना अगली सरकार का तैयार कर लिया है। विरोधी लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, उनको सपने देखने का पूरा हक है और अपने ख्वाबों में वो खोए रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं पूरे देश का भ्रमण कर चुका हूँ, कई राज्यों में अनेक बार जा चुका हूँ और एक प्रकार से मैं कहूँ तो पिछले 5 साल में दफ्तर में कैद नहीं था। मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मैं जनता में था जी। शायद ही कोई फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा होगा कि मैंने हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने जा कर के जनता के बीच समय बिताया ना हो। तो एक प्रकार से मैं जीवंत संपर्क वाला व्यक्ति हूँ और उस सारे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ जी कि देश की जनता मजबूत सरकार चाहती है जी। देश की जनता निर्णायक सरकार चाहती है। मई 2019 का इंटरव्यू है। कोई नहीं जानता था कि चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, लेकिन उस दिन भी मई में आप देखिए वो कितने आश्वस्त नजर आ रहे थे, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जैसे इन्हें पहले से पता है कि वो जीतने ही वाले हैं। जनता की नब्ज उन्हें पढ़ना अच्छी तरह से आता है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी देश की जनता को समझना बहुत जरूरी होता है, जनता की नब्ज को समझना जरूरी होता है और जब कोई नेता जनता को समझ लेता है तो उस देश के डीएनए को भी अच्छी तरह से समझ लेता है। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जनता से संवाद स्थापित करने के लिए नए नए तरीके हमेशा अपनाते रहते हैं, चाहे वो रेडियो पर मन की बात हो या फिर ट्विटर के जरिए आम जनता से जुड़ने का रास्ता ढूंढना हो। जनता के मन की बात को समझ लेने की उनकी खूबी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अलग बना देती है। उनका जो संचार का जो तरीका है, संवाद करने का तरीका है, वो बहुत अलग है। आप खुद सोचिए, इससे पहले कितने लोगों ने यह सोचा होगा कि प्रधानमंत्री भी रेडियो का कोई शो कर सकते हैं। आज तक रिकॉर्ड किए गए सभी इंटरव्यूज में मैंने हर मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे हैं और प्रधानमंत्री ने कभी ना तो कोई सवाल पूछने से रोका और ना ही कभी कोई ऐसा मौका आया जब मुझे अपने सवालों के जवाब ना मिले हों।
हालांकि एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों ने आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के अपने अनुभवों के बारे में बताया है और इसमें कई डिजाइनर पत्रकारों ने अपनी पक्षपातपूर्ण राय भी रखी है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन्हें सुनकर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, यानी जब उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और ट्विटर पर उनके बारे में नेगेटिव ट्रेंड चलाए जाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा। जैसे आज अगर आप देखें तो आज बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस देश में ही ऐसे लोग भी हैं जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हैशटैग चला रहे हैं, उन्हें ट्रेंड करवा रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो ये सब कुछ होते हुए देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, ये बात मैंने उनसे पूछी थी। पहले आपने कहा कि आप भी हम लोगों की तरह ही हैं और आप आम इंसान की तरह जीते हैं और आपका मन भी आम इंसान जैसा ही है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ इस दौरान, इस चुनाव प्रचार में तो बहुत हुआ, पहले भी हुआ। चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज़्यादा अपशब्द कहे गए। तो आप नेता हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बात अलग है, आपको आदत होगी और सुनते सुनते शायद आदत पड़ गई होगी, लेकिन आप क्योंकि आम इंसान हैं, आपके मन में कभी इस बात का दर्द भी होता होगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हुई जो ये सारी शब्दावली आपके नाम के साथ जुड़ी। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। और ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से पीता आया। लेकिन आप सीमा जब छोड़ देते हो तो आज मैंने पहली बार जी कुरुक्षेत्र की मेरी पब्लिक मीटिंग में क्या क्या मेरे लिए कहा गया है उसका एक लिस्टिंग किया है। और मैं चाहूँगा कि GTV जो मैंने पब्लिक में कहा है उसको बार बार, यहाँ का टीवी हो, आपका बंगाल का टीवी हो या उड़ीसा का टीवी हो, चुनाव जहाँ है चुनाव नहीं है, अगर दिखाएंगे तो देश को पता चलेगा कि एक इंसान के साथ कैसा जुल्म किया जाता है। हम राजनीति में न होते तो भी हमारा तो अनुभव है जी। हम जैसे लोग, और मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग हैं, हम जिस गरीबी से निकलते हैं, हम जिस पिछड़ेपन से निकलते हैं, तो हमने डगर डगर अपमान सहे हैं जी। अपमान सहते सहते ही निकले। ये बड़े लोग हमको डांटते हैं जी, हमने तो वो भी जिंदगी देखी है जी। रेल के डिब्बे में चाय बेचते थे तो कोई भी हमें डांट देता था जी, क्योंकि हमने हमेशा माना सब बड़े लोग हैं। आज भी हमको सब लोग डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, भद्दे भले भले हुए शब्द कहते हैं। अब हम बचपन से इसी को हमारा मान के चलते हुए, हमारा जन्म ही इस प्रकार से गरीबी में हुआ है, पिछड़ों में हुआ है। तो ये बड़े बड़े लोग हुए, नामदार है, उनके जहन में ही भरा हुआ है कि ये बाकी लोग तो तुच्छ हैं। तो मुझे जो गालियाँ पड़ती है उसका मूल कारण वो मानसिकता है।